हेलो एवरीवन, मैं पारस आप सभी का पठेजा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपको एक सरप्राइज देने वाला हूं मैं। आज से हम क्या करेंगे, बेसिकली क्लास 10th के जो एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, उसकी तैयारी करेंगे हम। सबसे पहले हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे मैथ्स का, जिसका क्या नाम है, रियल नंबर। जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। तो बेसिकली जो आपको एग्जाम में आएगा हम वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के भी और जो एग्जाम में आए हैं वो साथ के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। ये प्रचंड बैच आपके लिए बहुत ही, मैं ये बोल सकता हूं कि बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के बेसिस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे हो सकता है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली फाइंड द HCF ऑफ, आपको HCF फाइंड करना है। फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 by using Euclid डिवीजन। क्वेश्चन है आपका ये। हमने बेसिकली करना क्या है, HCF फाइंड करना है। किसका HCF फाइंड करना है आपको, 135 और 225 का। किसकी हेल्प से करना है, यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से। मेथड है ये, देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। सॉल्यूशन में आपको एज इट इज ही लिखना है। सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 135 को अंडर रूट के बाहर लिखेंगे क्योंकि छोटी टर्म है। बड़ी टर्म कौन सी है मेरे पास, 225। 225 को हम अंडर रूट के अंदर रखेंगे या डिवाइड के अंदर रखेंगे। अब 135 आंसर कितना होता है मेरे पास, 135। 5 माइनस 5 0, 2 में 3 माइनस नहीं हो सकता तो हम यहां से कैरी करेंगे, तो ये क्या बन गया 12। 12 माइनस 3 कितना होता है मेरे पास, 9। क्लियर है। 135 को अब हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर लिख लेंगे इन दैट मैनर। अब 90 के टेबल पर जाता है 90 1 जार 90। 5 माइनस 0 क्या हो गया 5। 13 माइनस 9 क्या हो गया मेरे पास 4। बात क्लियर। अब इस 90 को हम उठाकर यहां लिखेंगे। अब मुझे पता है 45 2 जार कितना होता है भाई मेरे पास 90। रिमाइंडर क्या आ गया 0। जो डिवाइजर है, रिमाइंडर 0 आने वाला जो डिवाइजर है वो क्या है हमारा आंसर। मींस हमने क्या फाइंड करना था, HCF। किसका फाइंड करना था, 135 और 225 का। एलसीएम क्या, HCF क्या आ गया मेरा 45। दैट इज माय आंसर। क्लियर बात। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये तो था मेरे पास यूक्लिड डिवीजन, मतलब हमने HCF निकालना है किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन नाम के मेथड के साथ। हमने मेथड कौन सा अप्लाई किया, यूक्लिड डिवीजन वाला। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं, मैंने निकालना क्या है, फाइंड HCF ऑफ 15 एंड 21। मैंने HCF निकालना है किसका, 15 एंड 21 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कैसे होगा, अब कैसे सॉल्व होगा देखते हैं।
हाँ जी, HCF निकालना है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका निकालना है, 15 का और 21 का। कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला है उन्होंने। क्लियर। अब प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर की हेल्प से जो फैक्टर बनते हैं उसकी हेल्प से हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्लियर। अब मुझे पता है 15 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 5 15 लिख लिया। अब सेकंड नंबर कौन सा है, 21। 21 को मैं कैसे लिख दूं, 3 7 21। बेसिकली आप जानते होंगे लोअर क्लासेस में हम किया करते थे कि 3 5 5 1 ये क्या आ गया, 5 3 क्लियर बात। नेक्स्ट नंबर 21 है, 7 3 7 1 ये लिख लिया मैंने, मतलब 1 5 5 5 3 15 ये हो गया। 1 7 7 7 3 21 ये दो यहां आ गए। अब इन दोनों में से जो कॉमन चीज है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो मेरा HCF क्या आ गया, 3। दैट इज माय आंसर। क्लियर बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, फाइंड LCM of 306 and 657 whose highest common factor is a 9। बेसिकली क्वेश्चन कहता क्या है हमें, देखो पहले दो नंबर है 306 657, उनका HCF क्या है 9। मेरे को फाइंड क्या करना है, LCM। पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स that is equal to LCM into HCF। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क MCQ में आ चुका है कि दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन किसकी इक्वल होगी। चार ऑप्शन दी थी, LCM प्लस HCF, LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM डिवाइड बाय HCF एंड HCF माइनस LCM। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, LCM और LCM की मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। अब प्रोडक्ट है टू नंबर्स का, दो नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 657 लिख लो। 306 इंटू 657 इक्वल टू किसके इक्वल है, LCM इंटू HCF। LCM हमने क्या करना है, फाइंड आउट, उसको LCM ही रहने दीजिए। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लिख लो। HCF क्या है, 9 है, इसको लिख लो। अब बेसिक कंसेप्ट की बात है, यहाँ पर LCM के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू LCM। क्लियर है। अब 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, मतलब ये नंबर 9 के टेबल पर पक्का पक्का डिवाइड होगा। 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36, क्या आ गया 34। अब हमने क्या करना है, 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना है, मेरा क्या आ जाएगा, LCM। तो मेरे पास LCM बनेगा, LCM इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर बनेगा 222338, 222338। ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। मेरे को याद था क्योंकि मैंने बहुत बार करा चुका हूं, इस वजह से तो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
फोर्थ क्वेश्चन भी एग्जाम में लास्ट टाइम आ चुका है, मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है आपको, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ, आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है और HCF फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है आपको, 12, 15 एंड 21 का। 12 का फाइंड करना है, 15 का फाइंड करना है एंड 21 का आपको LCM एंड HCF दोनों का फाइंड करना है। मेथड कोई नहीं बोला, मेथड नहीं है तो आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हो। क्लियर है जी? हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 12 को फैक्टर बनाने हैं, 12 की फैक्टर बनाते हैं हम। हाँ जी, 3 2 6, 6 2 12 फैक्टर बना ले, इजी। नेक्स्ट क्या है, 15 है, 15 के फैक्टर बना लेते हैं हम। फैक्टर क्या होते हैं, 3 5 15। क्लियर बात। नेक्स्ट 21 है, 21 के फैक्टर बना लो, क्या है, 3 7 21। अब मुझे पता है इन दो तीनों में से, यहां 2 थे पिछले क्वेश्चन में, यहाँ 3 है। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तीनों में 3 है ना, तो मेरा HCF क्या बन गया भाई, सीधी तरह से 3 बन गया। HCF क्या बन गया, 3। अब बात आती है LCM निकालने की। LCM कैसे फाइंड करते हैं हम, जो चीज रह गई उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, जो बचा उसको मल्टीप्लाई करो। चलो करते हैं। हाँ जी, 3 तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाई। अब 7 5 कितना होता है मेरे पास, 35। 35 2 कितना होता है मेरे पास, 70। 72 कितना होता है, 140। तो मेरा LCM क्या बना, 14 3 42। तो आंसर क्या बन गया, 420। आंसर आ गया। बेसिकली मैंने किया क्या, 3 तो HCF आया था, जो बच गया उसको लिख लो, 2 into 2 4, 4 into 5, 5 into 7। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास आंसर क्या बन गया, LCM इक्वल टू 420। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, 5th क्वेश्चन लिख लो, ये पेपर में पक्का आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √3 is a irrational number। प्रूव करना है √3 मेरे पास क्या है, irrational नंबर है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, √3 is a irrational number, प्रूव करें। √2 is a irrational number, √5 is a irrational number। तो सेम प्रोसेस आपको आगे बढ़ाना है, आंसर आपको ऐसे ही लिखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क में पक्का आने वाला है। नोट कर लीजिए, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला स्टेप क्या है, लेट अस कंसीडर दैट √3 is a rational number। √3 is a rational number। मैंने क्या मान लिया कि मेरे पास जो √3 है ये रैशनल नंबर है। अब बात आती है सर रैशनल नंबर और इरेशनल में फर्क क्या है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम a/b की फॉर्म में लिख पाए। जिस नंबर्स को हम a/b की फॉर्म में लिख पाए उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। मतलब एग्जांपल दूं आपको, 1/4 क्या है, इरेशनल नंबर है, 1/4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट 3/7 ये क्या है, मेरे पास रैशनल नंबर है जिसको हम 3/7 की फॉर्म में लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अब जो a और b है, मतलब 1 4 या 3 7, ये दोनों क्या है, कंडीशन है। ये क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए
और जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है, आप नोट कर लीजिए। जो मेरे पास a और b दो नंबर्स हैं या फिर इंटीजर्स हैं, उनमें से जो डिनोमिनेटर वाला टर्म b है वो हमेशा नॉन जीरो होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जीरो हो गई तो नंबर क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि जो भी नंबर जीरो से डिवाइड होता है उसका आंसर हमेशा क्या होता है? नॉट डिफाइंड, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट होता है। क्लियर बात? तो यहां लिख लीजिए A and B both are integers, ठीक है। मैंने क्या लिखा? Let us consider that under root 3 is a rational number। रैशनल नंबर बोला तो मैं अंडर रूट 3 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं। लिख दिया मैंने। यहां पर b डिवाइड है, इधर जाकर ये क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई की फॉर्म में, लाइक दिस। इसके बाद स्टेप नंबर 1 था ये। स्टेप नंबर 2 है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर दो? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में मैंने क्या कर दी? स्क्वेयरिंग कर दी। करते हैं, हाँ जी। अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर लिख दिया, इक्वल टू है, इक्वल टू लिख दिया, a है तो मैंने a का स्क्वायर लिख दिया। अब एक बात और ध्यान रखनी है, मैं एक लाइन लिखनी भूल गया। हमने एक और चीज माननी है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका हमेशा HCF क्या होता है? 1 होता है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 7 और 9 में कॉमन क्या है? तो 7 और 9 का HCF क्या है? मेरे पास 1 है। तो आई कैन से दैट 7 एंड 9 बोथ आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर बात? ठीक है जी, ये बन गया। तो हम देखो ऐसे लिख दूं मैं इसको, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब क्या है? a के स्क्वायर को 3 डिवाइड करता है, therefore we can say that a square is divisible by 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि a is also divisible by 3। सर ये नहीं समझ आया क्या है? देखते हैं। देखो लेट अस सपोज मेरे पास 9 है। अगर 9 3 से डिवाइड होता है, हमें पता है ना 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो 3 भी 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा ये भी। क्यों? क्योंकि 3 का स्क्वायर ही तो 9 है। अगर 9 3 के टेबल पर डिवाइड होता है जिसका जो 3 का स्क्वायर है, तो 3 भी पक्का 3 से डिवाइड होगा। से यस। तो यहां पर भी यही क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। अगर a स्क्वायर 3 से डिवाइड होगा तो पक्का a भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर बात? ओके इतना क्लियर है। इसका मतलब ये है कि जो a है वो पक्का 3 का मल्टीपल होगा, तभी वो 3 से डिवाइड होगा। तो स्टेप 3 की बात करते हैं हम। लेट a इज इक्वल टू 3c। अब c क्या है? यहां पर c भी मेरे पास एक मैंने क्या सपोज कर लिया? इंटीजर। c मैंने क्या सपोज कर लिया? एक इंटीजर सपोज कर लिया। अब जो वैल्यू है यहां हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। हाँ जी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जहां a है उसको हमने क्या पुट करना है? 3c पुट करना है। करते हैं। हाँ जी, यहां b स्क्वायर है इक्वल टू a स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। क्लियर है? अब b स्क्वायर इक्वल टू, हाँ जी, 3 का स्क्वायर
9c² डिवाइड बाय 3। अब मुझे पता है 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b² क्या आ गया, 3c² आ गया। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड में ले जाते हैं जैसे हमने यहां पर किया था। हाँ जी, तो c² क्या आ गया, b² बाय 3। c² क्या आ गया भाई, b² बाय 3। अब सेम क्राइटेरिया यहां भी फॉलो होगा। यहां पर भी क्या है, b² इज डिविजिबल बाय 3। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर b² 3 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का b भी 3 से डिवाइड होगा। इतना क्लियर है। हाँ जी। नाउ अब लास्ट स्टेप बचा है। स्टेप 1 में क्या किया हमने, सपोज किया √3 रैशनल नंबर है। सेकेंड स्टेप में क्या किया, स्केयरिंग कर दी। थर्ड स्टेप में क्या किया, जो a था हमने उसको क्या मान लिया, 3c, क्योंकि जो a है वो 3 का मल्टीपल है। क्लियर है। अब यहां पर हम कह रहे हैं कि a एंड b को प्राइम नंबर है, इनका HCF 1 होना चाहिए। बट यहां पर क्या आ गया, a भी 3 से डिवाइड होता है, b भी 3 से डिवाइड होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां पर क्या लिखा है, a जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होता है, b नंबर है ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं पॉसिबल क्यों, हमने माना है a एंड b आर को प्राइम नंबर, नंबर ऐसे जिनका कॉमन कुछ ना हो, HCF 1 हो। बट यहां पर तो इन दोनों में 3 कॉमन आ गया, कॉमन आ गया। सो हम ये कह सकते हैं, इसके बाद हमने लास्ट लाइन लिखनी है, स्टेप नंबर 4 कह सकते हैं आप इसको। ऊपर लिख दो चलो मैं, ठीक है, इसको रेज ही कर लेते हैं पहले। हाँ जी, तो लास्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, हमने क्या माना था, a एंड b को प्राइम नंबर हैं, बट यहां तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी। सो लिखिए, सो आवर सपोजिशन, जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो वी कैन say that √3 is a irrational number। जो हमने सपोज किया था कि √3 रैशनल नंबर है, हमने जो सपोज किया था वो गलत हो गया। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो √3 है वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, तो लास्ट 6th क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। दूसरी बात भी ये कि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स MCQ में लास्ट टाइम पूछा जा चुका है, तो बात करते हैं हम। हाँ जी, चेक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन है कि चेक करें कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। आपका इसका फर्स्ट पार्ट है 17/1600। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसको आता है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, नंबर 2 है 27/350। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लिखिए 972/1600। आपको बताना ये है कि डेसिमल जो बनेंगे इसको डिवाइड करने के बाद वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले हम कंसेप्टबल जाते हैं कि इसके पीछे कंसेप्ट क्या है।
टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, खत्म ना होना। तो टर्मिनेटिंग मीन्स खत्म होना। देखते हैं, मान लो मैंने लिखा 5 डिवाइड बाई 2, इसको मैं ऐसे लिख दूं 5 डिवाइड बाई 2। अब मुझे पता है 2 2 जार 4, नीचे क्या आ गया 1, पॉइंट लगाया 0, 2 5 जार 10, खत्म। ये टर्मिनेटिंग है, आंसर 0 आ रहा है, या यूं कह लो रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 बाई 3 की। देखते हैं 10 डिवाइड बाई 3 है, 3 3 जार 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट 0, 3 3 जार 9, देन 1, अगेन 0, 3 3 जार 9। तो ये ऐसे चलता ही जाएगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका खत्म नहीं हो सकता। इतना थोड़ा सा टफ है, आपको इजी लैंग्वेज में करवाता हूं। अगर नीचे नीचे ओनली 2 और 5 की पावर आ जाए, ओनली लिख लो यहां पर, ओनली डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर आ जाए, वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। जिसमें ना आए नॉन टर्मिनेटिंग है। अब चेक करते हैं, 1600 है मेरे पास, इसको आप ऐसे लिख लो 17 डिवाइड बाई 16 है 16 इंटू 100 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को 2 की पावर 4 लिख दूं, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 हो गया। अब 100 है, 100 को मैं क्या लिख दूं, 25 4 जार 100, ठीक है। अब 4 को मैं क्या लिख दूं, 2 की पावर 2, 25 को मैं क्या लिख दूं, 5 की पावर 2। अब नीचे डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर है या तो 5 की पावर है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। आंसर हो गया आपका, नीचे या तो 2 की पावर आ जाए या 5 की आ जाए या दोनों की आ जाए, तो वो नंबर क्या है, जो डेसिमल बनेगा वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर। नेक्स्ट चेक करते हैं। अब यहां पर क्या है 350, इसको मैं ऐसे लिख दूं 7 5 जार 35 इंटू 10, क्लियर है। इसको मैंने 35 को अलग लिख लिया, 7 5 जार 10 को अलग लिख लिया। अब यहां पर 7 आ गया, 5 की पावर है नो डाउट, 2 की पावर है नो डाउट, बट यहां 7 आ गया जो हमें नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाए, 7 आ गया, तो ये क्या है मेरे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगला चेक करते हैं, ये अगेन 1600 आ गया, तो ये क्या है मेरे पास, टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने साथ साथ नोट भी किया होगा, समझा भी होगा। अगर कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू वेरी मच।